हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जो हम शादी जब हो जाता है तो हम सुहागले करते हैं ना। और तो उसमें व्रत कथा है जो नॉर्मल होती है और शान देवी माता की। तो चलिए मैं आपके साथ उस वीडियो में साझा करूँगी कि उनकी कथा क्या है, पूजा की सामग्री क्या है और विधि क्या है। तो देखिए, सुहागली जो व्रत है बहुत ही प्रचलित व्रत कथा है। यह पूजा विवाह के बाद नई दुल्हन के आने पर भी किया जाता है और कई सुहागिन खुशी से भी यह पूजा करती हैं। अपनी कोई मन्नत पूरी होने पर लोग यह पूजा करते हैं। इस पूजा में जो सुहागिनें पूजा में शामिल होती हैं वे सभी पूजा तक उपवास रहती हैं। इस पूजा में 7 छुई मिट्टी की पूजा होती है और सवा पाव का मीठे का पैकेट और गुड़ चने का प्रसाद बनाकर रखते हैं और सुहाग का सामान बनाकर पूजा में रखते हैं। सुहाग का सामान जैसे आपकी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, पान की मतलब पान हो गया, मीठा पान। पूजा की सामग्री में होता है आपका गुड़ चना, सवा पाव मीठा। इच्छा अनुसार आप महावर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, है ना, पान का बीड़ा रख सकते हैं। चलिए, विधि क्या है। एक चौके पर आपको पूर के पटा रखना है, चौकी रखना है, उस पर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर 7 छुई मिट्टी रखते हैं और पूजा की पूरी सामग्री पहले छुई मिट्टी को महावर और हल्दी लगाकर सभी सुहागनें महावर लगाती हैं। फिर जो सुहागन पूजा करती है वे सभी सुहागनों को थोड़ा चावल और एक सिक्का सभी को आंचल में देती है और सभी सुहागनें उसे बांध लेती हैं और सभी सुहागनें बारी बारी से पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं और आरती करके सुहाग लेते हैं और सभी सुहागनों को भोजन कराते हैं और प्रसाद अपने सुहाग का बच्चों को देते हैं। देखिए, सुहागले की कथा क्या है। तो एक हस्तपुर नाम का एक राज्य था। राजा ने अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। उन्होंने अपनी बहन को सब कुछ दिया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं की। शादी बहुत अच्छे से किया, बहन को विदा भी कर दिया। बारात ने विदा लिया और चलते चलते थक गए तो एक जगह उन्हें पड़ाव डाल दिया। इधर राजा साहब के सेठ से निकले, तभी उन्होंने बारात को देखा। तो सभी बारातियों में से किसी ने बोला खूंटा, और घोड़ों को बांधने के लिए किसी ने बोला तो वो नहीं दिया। तो एक बाराती ने बोला कि दुल्हन के हाथ काट के खूंटे बना लो। तो राजा ने इसका कुछ किया, खूंटे नहीं दिया। राजा ये सब सुन रहे थे, उन्हें बहुत दुख हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी उनको संतोष नहीं है। तो राजा ने फरमान निकाल दिया कि इस राज्य में एक भी लड़की नहीं होगी, जो होगी उसे मार दिया जाएगा। तो राजा साहब के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजकुमार बड़े हुए तो राखी का त्योहार आ गया। तो राजकुमार की तो कोई बहन ही ना थी। तो राजकुमार ने माँ से पूछा कि मेरी बहन क्यों नहीं है। तो माँ ने पिता का फरमान सुनाया। माँ ने कहा कि तुम्हारे दोस्त की बहन आएगी तो तुम्हें राखी बांध देगी। राजकुमार ने कहा कि मुझे अपनी ही बहन चाहिए, अब जो भी कन्या होगी वो जीवित रखी जाएगी। कुछ दिन बाद राजा साहब बाहर गए हुए थे, उसी बीच रानी ने कन्या का जन्म दिया। राजा साहब के आने पर उस कन्या की पूरी व्यवस्था महल के ऊपर कर दी गई थी। एक दिन राजा साहब भोजन कर रहे थे, तब पानी में उस कन्या का प्रतिबिंब पानी में दिखा। राजा ने दहाड़ते हुए कहा कि कौन है कन्या ऊपर महल में। रानी को कहो कि खून नहीं, मतलब काटो तो खून नहीं। रानी घबरा जाती है। तो रानी राजकुमार की सब बात यह सुनाती है। तो राजकुमार को देश निकाला के आदेश दे देते हैं। तो यह आदेश महल के दरवाजे पर टांग दिया जाता है कि राजकुमार जब शिकार से वापस आते हैं तो दरवाजे पर टंगे आदेश को पढ़कर बोलते हैं कि जिस बहन की वजह से मुझे देश निकाले का आदेश दिया वह बहन भी मुझे दे दो। तो माँ ने बहुत ही मतलब रूठे कंठ से दोनों को विदा कर दिया और कुछ वक्त ज़रूरत के बाद मोहरे बांध दिए। घोड़े पर सवार होकर लोग दोनों चल दिए। तो राजकुमार ने एक जंगल में घर बनाकर रहने लग गए। भाई काम पर जाता और बहन घर पर रहती। एक दिन बहन ने कहा कि भैया मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, तो मेरे लिए चिनेया मुनेया ला दो। तो भाई ने कहा कि कुछ पैसे कमा लूँ फिर ला दूंगा। तो बहन ने एक मोहर ला कर दी और भाई ने बबन ते चिनेया मुनेया ला दी। तो भाई दिन भर काम करता और बहन चिनिया मुनिया के साथ खेलती। एक दिन बहन ने चिनिया मुनिया को खाना देना भूल गई और वह दोनों छटपटाने लगी। भाई भी घर पर नहीं था। बहन रोने लगी कि माँ पिताजी के घर से निकाल दिया, भाई ने चिनिया मुनिया ला के दिया, उसका ख्याल भी नहीं रख पाई, अब मैं भाई को क्या कहूँगी। तभी औसान देवी माता ने एक बुढ़िया का रूप रख कर उस कन्या के पास आई। कन्या ने सारी बात सुनाई तो माता ने कहा कि बीवी माता की मनौती मांगो और 7 सुहागनों को न्योता दो। तब कन्या ने कहा कि इस जंगल में सुहागने मैं कहाँ से पाऊंगी। माता ने कहा वो मैं कर दूंगी, तुम सिर्फ गुड़ चना बुलवा लेना। ऐसा कहकर वो चली गई। तो कन्या ने सुहागले का न्योता वैसे ही चिनिया मुनिया चहाने लगी। शाम को भाई को पूरी बात बताई और गुड़ चना लाने को कहा। भाई ने कहा
पूजा है, ज़्यादा गुड़ चना लगेगा, थोड़े पैसे कमा लूँ फिर ला दूंगा। फिर बहन ने एक मोहर ला कर दे दी और भाई ने बाजार जाकर सामान ला दिया। दूसरे दिन सोमवार था। बहन ने साफ सफाई करके पूजा की तैयारी कर ली। तभी देखा कि चने बिना भूंजे हुए थे। तो बहन ने सोचा कि मैं कल क्यों नहीं देखा, भाई भी काम पर चला गया, अब इस जंगल में मेरी मदद कौन करेगा। तब वहाँ पे एक बारात वहाँ से गुजरी और कन्या ने बोला कि मेरे चने भुंजवा दो। तो किसी ने बोला कि इसके चने भुंजवाने जाएंगे तो हमारी बारात आगे निकल जाएगी, हम नहीं जा रहे हैं। बारात आगे निकल गई। थोड़ी देर में एक मुर्दा वाले वहाँ से गुजरे तो उतने में चने भुंजवाने की बात कही। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि हमें उतारा लेना ही है, कोई भी जाके चने भुंजवा लाओ। जैसे जैसे चने भूंजते गए तो बारातियों का जो दूल्हा था वो मुरझाता गया और मुर्दा वाला जो मुर्दा था वो अच्छा होता गया। बाराती कन्या के पास आकर कहने लगे, क्या किया तूने, हमारा जो दूल्हा था वो तो मुरझा गया। तभी मुर्दा वाले आए और बोले, कहाँ है वो देवी जिसकी वजह से हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। तो कन्या बोली, मैं क्या जानूँ, वो तो औशान माता जाने। तभी मतलब कहते हैं कि जो नई दुल्हन थी वो सुहागले की मनौती मांगी और मुर्दे वालों ने भी। यहाँ राजा परेशान सब होते रहे। तभी राजकुमार राजकुमारी को ढूंढने का आदेश दे दिया और ढूंढते हुए जंगल में वो दोनों मिल गए। राजा साहब का फरमान कह सुनाया। तब राजकुमार ने कहा कि पहले राजा साहब को सुहागले करने की मनौती मांगनी होगी, तभी हम महल वापस आएंगे। तो राजा साहब ने सुहागले नियुक्त कर राजकुमार और राजकुमारी को वापस बुला लिया। चलिए, तो मैंने आपको औशान जो देवी माता की सुहागले की व्रत कथा आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।